Hello my dear student, welcome to our YouTube channel Education Jet. Now we are going to start Geometry. तो Geometry में हम लोग बच्चों क्या देखेंगे? बेसिक Geometry. तो हम देखते हैं Geometry की डेफिनेशन क्या होती है। तो Geometry जो है बेसिकली क्या होती है बच्चों? Geometry जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? शेप्स एंड फिगर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल किसकी? प्लेन हो गए, पॉइंट हो गए, सर्किल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ये सब क्या होते हैं? ये सब फिगर्स और शेप्स होते हैं। ठीक, तो बेसिक ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे बच्चों? पहले हम लोग देखेंगे प्लेन, फिर हम लोग देखेंगे पॉइंट, फिर लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो और इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ फ्लैट सरफेस। ये क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम किसी भी साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी भी साइड से हम। और कैसे इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं? इनडेफिनेटली, बट मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और प्लेन जो है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन कभी भी प्लेन जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करता बच्चों, ये ध्यान में रखना। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ए, बी एंड सी एंड डी, 4 पॉइंट्स हमने देख लिया। ए बी सी हमारी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बच्चों। क्लियर है? प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन ए बी डी हमारा प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों पॉइंट यानी बिंदु। ये क्या होता है बच्चों? अ पॉइंट रिप्रेजेंट अ पोजीशन और लोकेशन इन अ स्पेस और प्लेन में क्या होता है? हमने बताया था बच्चों अभी पीछे कि प्लेन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट बेसिकली होता क्या है? किसी स्पेस या प्लेन पे किसी भी चीज़ का लोकेशन या पोजीशन बताता है। ठीक है। इसमें कोई भी इसकी लेंथ नहीं होती, कोई भी ब्रेथ नहीं होती और इसके अंदर थिकनेस भी नहीं होता। तो लेट अस सपोज ए बी सी, देयर आर 3 पॉइंट्स। हम इसको कैसे रीड करेंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी वी रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइन मीन्स रेखा। रेखा क्या होता है बच्चों? रेखा दोनों साइड से क्या होते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? बिगनिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट जो है डिफाइन नहीं होते। इसको हम इनफाइनाइट तक जो है, इन्फिनिटी तक इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। एरो रिप्रेजेंट, ये दोनों जो एरो रिप्रेजेंट करते हैं, इट हैज़ नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इसको इधर कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं दोनों साइड। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग कोई भी पॉइंट नहीं होता। इट कैन एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। अब इस पर अगर हमारे 2 पॉइंट ए और बी हमने ले लिया है तो लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी के ऊपर हमने एरो लगा दिया और इसी को हम बी ए भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों आज देख लेते हैं लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड। तो लाइन सेगमेंट बच्चों होता क्या है? तो लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन का पार्ट होता है। ये क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज़ ए मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हमने लाइन में क्या पढ़ा था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है। उसमें लाइन में क्या था? हम उसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते थे, बट लाइन सेगमेंट में हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्लियर होती है, मीन्स इसमें दोनों एंड पॉइंट
फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम P और Q को लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, PQ और QP, PQ और QP। इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक ही लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन PQ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होती है। इसी डिस्टेंस को हम मेज़र अगर करेंगे PQ लेंथ, तो यही क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट की लेंथ। ठीक है, अब रे की बात करते हैं, किरण की बात करते हैं, तो क्या होता है, इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये भी क्या होता है, इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है इसमें लाइन में क्या होता है, दोनों साइड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट रे में हम ओनली वन साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक साइड उसकी क्या होती है, एक एंड फिक्स्ड होती है। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक, द अदर एंड ऑफ द रे कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। अब हम ए और बी की बात करते हैं, तो बी को हम इधर क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ए हमारा जो है फिक्स्ड हो गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए बी रे। इसको अगर हम बी ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एंड स्टार्टिंग पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, और रे को हम इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है रे भी फिनिश हो गया। अब हम क्या देखेंगे, पैरेलल लाइन देखेंगे, फिर परपेंडिकुलर, फिर इंटरसेक्टिंग, उसके बाद और भी हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब हम देखते हैं पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। तो पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ देयर इज़ नो मीटिंग पॉइंट, मीन्स कभी भी ये आपस में मिलती नहीं है और इनके बीच की डिस्टेंस हर एक जगह पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मीन्स इक्वल होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, कहीं भी हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालें तो इक्वल होगी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, PQ पैरेलल टू RS या RS पैरेलल टू PQ। ये पैरेलल टू का साइन है। लिखते कैसे हैं, लाइन PQ इज़ पैरेलल टू RS। ठीक है, अब यहाँ पर हम AB और CD इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आगे जाके कहीं पे भी ये मीट कर जाएगी, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन। आर कॉल्ड परपेंडिकुलर मीन्स लंब रेखा टू ईच अदर। दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब कहे जाएंगे, इफ़ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मीन्स इन दोनों के बीच में कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अगर टू लाइन्स इस तरीके से सपोज कर लिया है, ये 90 नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, लाइन PQ इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन RS। PQ जो है लाइन RS पे परपेंडिकुलर है। इसको लिखेंगे कैसे, PQ परपेंडिकुलर का ये साइन होता है RS। अब RS इज़ परपेंडिकुलर टू PQ अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, RS और इस तरीके से परपेंडिकुलर टू PQ। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।